हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो ट्रेंडिंग में ग्रुप डी का वैकेंसी चल रहा है, तो काफ़ी समय से दोस्तों ये वैकेंसी भरा रहा है। जैसे कि जनवरी से ही स्टार्ट हो चुका है और आपका ये जो 22 फरवरी है, फरवरी तक यह जो है अप्लाई होना है। इसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि यह सोच के फॉर्म को नहीं डालते हैं कि आखिर में इस डिपार्टमेंट में क्या क्या वर्क होता है, क्या काम करना पड़ता है, क्योंकि कई सारे मन में डाउट रहता है कि आखिर में यदि मैं रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी को अप्लाई करूंगा तो कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें होते हैं, क्या वर्क करना पड़ता है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में वो पूरा चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि आखिर में ग्रुप डी के वैकेंसी में आपको दोस्तों किस तरह से परफॉर्मेंस को देना है और दोस्तों कौन से पोस्ट पे क्या क्या चीज़ काम होते हैं, और भी बहुत सी जानकारी जो है आज की इस वीडियो से मिलने वाला है। तो फ्रेंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सभी पोस्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी हो सके कि कौन से पोस्ट में क्या वर्क करना पड़ता है, उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस देना है। और जो दे भी चुके हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि आखिर में कौन सा दोस्तों पोस्ट पे क्या वर्क करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड ग्रुप डी में ऐसा नहीं है कि एक ही पोस्ट है। ग्रुप डी में दोस्तों यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो कई सारे पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें दोस्तों एक एक करके मैं दोस्तों आपको पोस्ट का पूरा चीज़ जानकारी दूंगा कि कौन कौन से पोस्ट में कौन कौन से वर्क को करना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो पोस्ट आता है दोस्तों वो आता है दोस्तों आपका ट्रैक मेंटेनेंस का। ट्रैक मेंटेनेंस में क्या होता है दोस्तों कि आपको दोस्तों 3 से 4 किलोमीटर के दूरी के अंदर में आप ट्रैक को देख रेख करना पड़ता है। जैसे दोस्तों मान के चलिए यह कोई स्टेशन है, इस स्टेशन से दूसरा जो नेक्स्ट स्टेशन होगा, जो दोस्तों हो सकता है हॉल्ट हो सकता है कि बड़ा जंक्शन हो, जो भी है उसके अंदर में जो 3 से 4 किलोमीटर के अंदर में जो आपकी स्टेशन रहता है उसके बीच में जो ट्रैक बिछे हुए होते हैं उस ट्रैक का देखरेख करना होता है। यानी कि ट्रैक पे यह चीज़ देखना पड़ता है कि कहीं ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको वहाँ पे भ्रमण करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे देखना पड़ता है ट्रैक में किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है। जो भी दिक्कत होता है आपको दोस्तों वहाँ से ठीक करना होता है और दोस्तों आपको वहाँ से इन्फॉर्म भी करना पड़ता है। यह ट्रैक मेंटेनेंस का काम है। जैसे कई बार आप देखे होंगे वीडियोज़ में भी कि कोई पत्थर ट्रैक के ऊपर पे आ गया है या फिर ट्रैक में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ गया है, या उसके अंदर में यदि कोई ब्रिज है तो ब्रिज में कुछ यदि डैमेज है तो वह चीज़ को दोस्तों आपको मैनेज करना पड़ता है। उस हिसाब से दोस्तों वहाँ से इन्फॉर्म भी करना पड़ता है। वह ट्रैक के हिसाब से काम होता है ट्रैक मेंटेनेंस में। और कई बार दोस्तों यह काम हार्ड भी हो जाता है। जैसे कि दोस्तों आपका धूप हो गया, धूप के टाइम में या फिर बरसात के टाइम में आपको कंटिन्यू उस वर्क को करना पड़ता है। ठीक है, तो यह चीज़ थोड़ा सा माइंड में यह भी साथ में रखना है। और दूसरे की यदि बात करें दोस्तों, दूसरा होता है आपका पॉइंटमेंट के अंदर में जो वर्क आता है दोस्तों वो आता है जैसे कि आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो इंजन है, इंजन आपको कोच से लगाना पड़ता है या फिर आपको कोच से कोच को ज्वाइन करना पड़ता है। आप देखे होंगे कई सारे स्टेशन में, कई सारी जगह पे जब हमारा ट्रेन रुकता है तो उसका इंजन जो है आगे की तरफ, कभी कभी पीछे की तरफ लगाता है, कभी कोई कोच एक्स्ट्रा भी ऐड होता है ना। तो यह सभी जो चीज़ होता है दोस्तों वो पॉइंटमेंट के अंदर में आता है, चाहे मालगाड़ी हो या फिर आपका पैसेंजर ट्रेन हो, अदरवाइज जो भी हो, आपको जो है पॉइंटमेंट में यही सब काम ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट आता है असिस्टेंट CNW। इसके अंदर दोस्त क्या होता है कि आपको जैसे कि कोच होता है ना, जो बोगी होता है उसका देख रेख करना पड़ता है। कहीं से हो सकता है कि तार में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, बोगी में, लाइट में, फैन में, अंदर में जो मेंटेनेंस होता है ना उसमें कहीं यदि कुछ प्रॉब्लम है, खिड़की में, टॉयलेट में वगैरह, बहुत सारे कोच के अंदर में जो काम होते हैं वह दोस्तों आपका असिस्टेंट CNW के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपका हो सकता है कि आपका जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन में कहीं कुछ दिक्कत आ गई है ट्रेन में। जो आप जानते हैं कि हर एक बोगी में आपको, पैसेंजर ट्रेन में आपको जैसे देखे होंगे कि पानी का व्यवस्था रहता है, और भी कई सारे काम होते हैं। जैसे बाहर में भी आपको देखना पड़ता है, स्टेशन वगैरह सब में जब ट्रेन रुकती है तो पाइपलाइन का वहाँ पे भी देखना पड़ता है कि पानी किसमें कम है, क्या चीज़ नहीं है, वहाँ से भी देख रेख आपको इसमें करना पड़ता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो आता है असिस्टेंट TRD के अंतर्गत दोस्तों आपको जैसे बिजली का तार हो गया, बिजली का तार मेंटेनेंस करना पड़ता है। जैसे कि आप देखे होंगे जब ट्रेन चलता है तो आपका 25,000 पावर सप्लाई होता है। ठीक है, 25,000। और जैसे आपका हो सकता है कि आपके स्टेशन में उसमें कम जो है कि पावर रहता है, जैसे आप मोबाइल चार्जिंग भी करते हैं और कई जगह पे आपको देखना पड़ता है तार मेंटेनेंस का, वह सब भी काम आपको उसमें करना पड़ता है। ठीक है, TRW में। और इसके अतिरिक्त यदि दूसरा पोस्ट की बात करें
एसएनटी में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको सिग्नल वगैरह सब में काम करना पड़ता है। आप देखे होंगे कई सारे जब स्टेशन से जो हमारा ट्रेन जो है वह रवाना होती है तो वहाँ पे सिग्नल दिया जाता है, एक रेड कलर का जो आपका झंडी रहता है, ग्रीन कलर का रहता है वह चीज़, और कई सारे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ट्रैक पे दोस्तों आपको देखे होंगे पीला का एक लाइट है जो पीला जलता है, जैसे कि आप वो वेटिंग करें, ग्रीन होने के बाद आप चल पड़ते हैं, रेड पे आपको रुकना पड़ता है। यह उसका मेंटेनेंस का काम होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। सिग्नल में यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम है वह चीज़ को वहाँ से ठीक भी किया जाता है। यह आता है आपका असिस्टेंट एसएनटी के अंदर। उसके बाद दोस्तों हमारा जो पोस्ट आता है नेक्स्ट वो आता है लोकोसेट वर्कशॉप। आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि वर्कशॉप में कुछ काम ही होगा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है कि आप देखे होंगे कई सारे ट्रेन जब चलती रहती है तो उसका एक टाइमिंग रहता है, यदि वह इतना किलोमीटर तक तय हो जाता है उसका तो उसको दोस्तों जो है सर्विस सेंटर ले आ जाता है। जैसे आप नॉर्मली सब बाइक का करते हैं, कार का सर्विसिंग करते हैं, अदरवाइज यदि आप किसी चीज़ का सर्विसिंग करते हैं तो आपको अच्छा से पता होगा कि किसी बात चीज़ को सर्विसिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब वह हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किलोमीटर चल गया हो तो उसके बाद उस वहाँ पे देखा जाता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है वर्कशॉप में, लाइटिंग में या फिर उसका व्हील्स में या फिर उसके जो है कोच में, और भी यदि कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ से वो दोस्तों ठीक किया जाता है। तो दोस्तों लोको सेट में वर्कशॉप में आपको यह चीज़ काम करना पड़ता है, ट्रेन का देख रेख, क्या कहाँ पे ख़राब है, क्या चीज़ को कहाँ पे लगना है, उतना किलोमीटर चलने के बाद क्या चीज़ प्रॉब्लम आई है वह हर एक चीज़ को दूर करना पड़ता है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि कई बार ऐसा भी देखा हो गया कि ब्रिज मेंटेनेंस भी एक ऐसे पोस्ट ही होता है। मान के चलिए कि जिससे आपका स्टेशन मास्टर होता है उनके साथ दोस्तों आपका देख रेख होता है, वहाँ पे देखना पड़ता है कुछ ब्रिज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि यह ट्रेन यहाँ से क्रॉस करेगी इतने किलोमीटर स्पीड से, यदि कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें काफ़ी सारे पैसेंजर रहते हैं और काफ़ी दिन भर में काफ़ी सारी ट्रेन भी चलती है, इसके लिए बराबर दोस्तों आपको देख रेख करना पड़ता है। तो यह होता है दोस्तों यहाँ पे आपका जो है ग्रुप डी के अंदर में वर्क है। और इस वर्क को काफ़ी लोग जो है सही भी मानते हैं, काफ़ी लोग गलत भी मानते हैं कि आखिर में इस वर्क में इतना हार्ड वर्क है या फिर यह जो है अच्छा वर्क है या फिर खराब वर्क है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि कौन से पोस्ट में आपको क्या क्या चीज़ वर्क करना पड़ता है। और दोस्तों एक बात यहाँ पे और भी है कि देखिए यहाँ जो वर्क है ना, वर्क अपने अकॉर्डिंग आप जरूर से चूज कीजिए। या जो मैं आपको जितना चीज़ बताया इस हिसाब से आपको यह चीज़ देखना है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आपको वर्कशॉप में काम करना अच्छा लगता है या फिर आपको आउटडोर में यानी कि आप खुले में काम करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप जो है कोच के अंदर काम करना चाहते हैं। क्योंकि सबका इंटरेस्ट का बात है, सबको अलग अलग चीज़ में इंटरेस्ट होता है। किसी को बोगी को पॉइंट करने में यानी पॉइंटमेंट का काम करने में अच्छा लगता है, किसी को इलेक्ट्रिक का काम करने अच्छा लगता है, किसी को सिग्नल देने का काम अच्छा लगता है। यानी कि सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। आप जौन से भी फील्ड में जौन से भी पोस्ट आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आपको चूज करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो से आपके जो भी डाउट था दोस्तों मन में कि आखिर में ग्रुप डी में कौन कौन से वर्क करना पड़ता है, और दोस्तों यह काफ़ी सारा जो वैकेंसी आपका निकल के आया हुआ है ग्रुप डे के लिए 34,458 पोस्ट। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट अभी तक भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर यह चीज़ जो है साबित हो सकता है, आपको एक चांस मिल सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ITI अब आपका जो है नहीं ले रहा है, तो आपके पास एक जो है अपॉर्चुनिटी है, चांस है, आप एक बार ट्राई जरूर से कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो से वो पूरे डिटेल आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पोस्ट कैसा है, कैसा परफॉर्मेंस आपको रखना चाहिए ताकि आपको जो है अच्छा जॉब मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा नेक्स्ट और भी अपडेट के लिए और भी नोटिफिकेशन के लिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।